आज हम 5 किलो आमों का अचार तैयार करेंगे। इस अचार को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से मसाले चाहिए और कितने कितने ग्राम चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस अचार को बनाते समय हमने कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी हैं जिससे ये अचार हमारा सालों साल खराब ना हो और हमारे अचार का कलर भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रीन बना रहे। तो चलिए आज हम आम के अचार की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना किचन में आप सबका स्वागत है। आम का अचार तैयार करने के लिए ये मैंने 5 किलो आम लिए हैं। आम को आप सबसे पहले अच्छी तरह से धो लें ताकि इनके बीच में जितनी भी गर्मैश है वो सब निकल जाए और धोने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा लें। अचार तैयार करने के लिए जो भी आपने आम लेने हैं वो सख्त होने चाहिए। अगर कोई भी आम थोड़ा सा भी सॉफ्ट है तो अचार बनाने में उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे अचार आपका ख़राब हो जाएगा। और सुखाने के बाद ही आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लें और इन आमों के बीच जो गुठली होती है उसे अलग कर लें और गुठली के नीचे एक पतली सी लेयर होती है उसे भी निकाल दें। अचार तैयार करने के लिए हमने आम के बिल्कुल छोटे छोटे से पीस तैयार करने हैं, बड़े बड़े नहीं करने, नहीं तो कई दफ़ा वो पीस वेस्ट हो जाते हैं। और काटने के बाद इन आमों को हमने कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर लगवानी है और बिल्कुल देखिए इस तरह से अलग अलग करके डालना है। अगर धूप नहीं है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इन दिनों बारिश ज़्यादा होती है, तो आप इन आमों को 4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इन आमों को सूखने के लिए रखे हुए 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं और आम सूख चुके हैं। तो अभी हम अचार तैयार करने के लिए इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए जब हमने आम काटे थे तो उस समय ये आम हमारे 5 किलो थे, लेकिन इनमें से हमने गुठली निकाल दी और आमों को थोड़ा सा सुखा भी लिया और उसके बाद ये आम हमारे तकरीबन 4.25 किलो के आसपास रह जाते हैं। तो इन्हीं आमों के लिए अभी हमने मसाला तैयार करना है। सबसे पहले मैंने ली है ये सौंफ। सौंफ जो मोटे वाला दाना आता है वो वाला आपने इस्तेमाल करना है और ये सौंफ मैंने 100 ग्राम ली है। आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इन्हें साबुत ही इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद जो अगला मसाला हमने लेना है वो हमने लेने हैं मेथे। मेथे आपने वो लेनी है जो बड़ा दाना होता है, जो छोटा होता है वो मेथी होती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये मेथे मैंने 80 ग्राम लिए हैं। और आगे ली है ये कलौंजी। ये कलौंजी भी 80 ग्राम ही है। और आगे है ये लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम का पैकेट है, लेकिन मैं इसमें से 80 ग्राम ही इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं इसमें काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ा सा कम ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और आगे है हल्दी। ये हल्दी भी 100 ग्राम का पैकेट है, इसे मैं पूरा ही इस्तेमाल करूंगी। और आगे लेंगे हम काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च साबुत इस्तेमाल करना चाहें तो साबुत भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हल्का सा दरदरा पीस लिया है। तो ये काली मिर्च पाउडर मैंने 50 ग्राम ली है। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लेना चाहें तो उस तरह से भी ले सकते हैं। और आगे ली है ये मैंने देगी मिर्च। ये 50 ग्राम के आसपास है। देगी मिर्च डालने से अचार का कलर बहुत ही बढ़िया रेड बनता है। अब हम इस मसाले में डालने के लिए नमक लेंगे। ये नमक मैं 2 तरीके का इस्तेमाल करूंगी, एक तो सिंपल नमक और दूसरा रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक। अगर आप इनमें से किसी एक नमक का इस्तेमाल करना चाहें तो एक का भी कर सकते हैं। नमक में कुल 600 से लेके 650 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अचार में नमक हम ज़्यादा ही रखते हैं। तो देखिए अगर आपका अचार पूरा गुठली निकाल के और सुखाने के बाद 5 किलो बचता है तो आप उसमें 700 से लेके 750 ग्राम नमक का इस्तेमाल करें, पूरा 1 किलो नमक का इस्तेमाल ना करें। अगर मेरी तरह आपके भी अचार 4.25 किलो के आसपास बचता है तो उसमें आप 600 से 650 ग्राम तक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को अब हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अचार में डालने के लिए ये मैंने 1 लीटर लिया है।
सरसों का तेल। सरसों के तेल का मैं कच्चे का ही इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग इसे देखिए गर्म करके फिर अचार में मिक्स करते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप कच्चे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह करने से ना तो अचार में से ऑयल की स्मेल आती है और ना ही आपका अचार बहुत लंबे समय तक खराब होता है। अचार को तैयार करने के बाद हम इसे धूप में रखते हैं और धूप की गर्माइश से ही जो ऑयल में कड़वापन होता है वो निकल जाता है। अगर आप तेल गरम करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेल को पहले अच्छी तरह से गरम कर लें। गरम होने के बाद जब आपका ऑयल ठंडा हो जाए फिर आप उसे मसालों में मिक्स कर सकते हैं। ऑयल को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल को आप मसाले में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। देखिए, अगर आप मार्केट से अचार लेके आते हैं तो उसका जो कलर है वो ग्रीन बना रहता है। वो क्यों रहता है? देखिए, वो अचार तैयार करते समय जैसे हम 5 किलो आमों का अचार तैयार कर रहे हैं तो उसमें वो आधी कटोरी चीनी की या फिर चीनी की जगह पर आधी कटोरी विनेगर यानी कि सिरका मिक्स कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अचार का कलर ग्रीन बना रहे तो आप भी चीनी आधी कटोरी या फिर आधी कटोरी सिरके की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इनमें से अपने अचार में कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ। मैं बिना इन सब चीज़ों के ही अचार तैयार करती हूँ। उससे भी मेरे अचार का कलर बढ़िया बना रहता है। अभी हम मसाले में आम डालना शुरू करेंगे। देखिए, जैसे ये आम हमने 5 किलो लिए हैं तो अगर आप इससे डबल यानी कि 10 किलो आमों का अचार तैयार करना चाहते हैं तो जितना मसाला हमने इन आमों के लिए लिए हैं तो उस मसाले को आप डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आम कम ले रहे हैं तो मसाले की मात्रा भी आप कम इस्तेमाल करें। अभी हम आमों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैं आधा आधा करके मिक्स कर रही हूँ। एक साथ 5 किलो आमों में इकट्ठा ही मिक्स ना करें, 2 पार्ट में करके मिक्स करें। अचार डालने के लिए ये मैंने डब्बा लिया है प्लास्टिक का। मैं हर साल अचार इसी में डालती हूँ। जो भी आप बर्तन ले रहे हैं अचार डालने के लिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसे पहले गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, फिर उसमें अचार डालें। उस बर्तन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर उस डिब्बे में मॉइस्चर होगा या फिर जिस बर्तन में आप अचार तैयार कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर होगा तो आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। अभी हम अचार को इस बर्तन में डाल लेंगे। जो बाकी अचार बचा है उसे भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास अचार मिक्स करने के लिए कोई बड़ा बर्तन है तो आप एक बार में ही सारे अचार को मसाले में मिक्स कर सकते हैं। अचार बर्तन में डाल लेने के बाद आप ऊपर से उसे किसी सूती जालीदार कपड़े से उसके मुंह को अच्छी तरह से बांध दें, क्योंकि अभी हम अचार को धूप लगवाएंगे और अचार को आपने धूप में कम से कम 1 हफ्ता तो ज़रूर रखना ही है। और अचार को रोज़ आप अच्छी तरह से मिक्स करके यानी कि हिला के किसी भी स्पून वगैरह की हेल्प से फिर उसे धूप में रखें ताकि अचार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अचार के हर पार्ट को अच्छी तरह से धूप लगती रहे। और 1 हफ्ता धूप में रखने के बाद आपका अचार खाने के लिए बनकर तैयार हो जाता है। और जब भी आपने इस अचार को खाने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसी डब्बे में से बार बार ना निकालें, बल्कि अचार को किसी छोटे डिब्बे वगैरह में डाल लें, उसी में से निकालें। नहीं तो अगर आप बार बार इसमें कोई स्पून या हाथ डालते हैं तो आपका अचार खराब होने का डर होता है। अचार निकालने के लिए जिस स्पून का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, ना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आप इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका अचार सालों साल चलता है, लंबे समय तक, और अचार आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अभी हम इस अचार को 1 हफ्ते के लिए धूप में रख देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।